चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपने बात सुनी तो उसके अंदर वो लिखते हैं जाहिद हुसैन साहब के डार साहब का ये एक एम्बिशन था, वो एम्बिशियस थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उस वक्त भी। तो अब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना बकौल जाहिद हुसैन साहब के कि ये जो फैमिली के अंदर एक इख्तलाफ है उसकी अक्कासी करती है, और ये कोई हुकूमत के लिए खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। यानी उन पर इम्पोज किया गया, ठूंसा गया उनको। जी, ये कॉलम के मुताबिक ये बताया जा रहा है। नंबर 2, इसहाक डार साहब ने, यानी एक तो यह है उनकी करीबी अजीज़दारी है बाई मैरिज, खान यानी नवाज शरीफ साहब की एक साहबजादी जो है उनके बेटे के साथ उनकी शादी हुई भी है। तो इस वजह से वो, यानी आप रिश्तेदार बनाने के बाद तो चुन नहीं ना सकते, तो वो एक उनका मकाम है जो उन्हें नवाज शरीफ के बहुत करीब करता है। इसलिए मैंने अब आपको भूल जाता है, खबर तो ये है जो मैं दे रहा हूँ। वो 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि अब इसहाक डार को बनाया है, उससे पहले नवाज शरीफ साहब को सदर बनाने की एक करारदाद पास हुई है। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ 4-6 बंदों को मुख्तलिफ उहदों पर फाइज कराएंगे, अपने उन लोगों को जो उनके करीब समझे जाते हैं और जो ट्रेन जो है मिस कर गए थे। तो आपने उसका पहला देखा, कल राणा साहब को बना दिया गया है और बाकी भी अभी लाइन में है। और एक तरह से नवाज शरीफ ग्रुप मैं नहीं कहता, यानी नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है वो एक उन्होंने असर्ट किया है कि मुस्लिम लीग एन में भाई साड़ी भी गवर्नमेंट है, सानू भी हिस्सा दियो। शहबाज शरीफ साहब अपने लल्ले तलल्ले च लगे ने ते असी कोई मतलब न्याज लैन वालियां च नहीं शामिल, ना लस्सी लैन वालियां च, तो सानू भी मौका दियो। तो इसके कोई अच्छे असरात नहीं पड़ेंगे। ये बात जाहिद हुसैन एक सीजनड एनालिस्ट हैं, बड़े एनालिस्ट हैं, तो वो फालतू बात भी नहीं करते और ये मैं समझता हूँ कि उनकी राय में कुछ वज़न है। इसके साथ ही मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी को ये फोर्स कर रहे हैं कि आप वजारतें लें, तो वो कह रहे थे कि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नायब वज़ीर-ए-आज़म कम अज़ कम बनाया जाए। हमने आपके लिए कुर्बानी दी है, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनवाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो कि मुमकिन था 8 फरवरी के बाद। तो अब आप उनको नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाएं और वज़ीर ख़ारजा का ओहदा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब आप नजर आ रही सूरत। नकवी साहब, आपकी राय में ये एक प्लान का हिस्सा है, उन्होंने बनना था, आपके पास खबर है, हमारे पास वक्त कम है। क्विक कमेंट के ये सारा प्लान के मुताबिक चल रहा है या इसके अंदर आपको लग रहा है कोई अचानक सी कोई सरप्राइज एलिमेंट? देखें, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हम कब तक इन साजिशी थ्योरियों पर पलते रहेंगे? हम कब तक ये फुप्पो का किरदार अदा करते रहेंगे? हम कब तक खानदानों में झगड़ा कराने की कोशिश करते रहेंगे कि नवाज शरीफ के खानदान में ये हो गया, जरदारी के खानदान में ये हो गया, बेटी ने चचा को ये कह दिया, भाई ने भाई को ये कह दिया, बेटे ने बाप को ये कह दिया? हम कब इन चीजों से बाहर निकलेंगे? हम ख्याली बातों पे, अजम्पशंस पे कब तक डिबेट करते रहेंगे? हमें जो कॉन्क्रीट इश्यूज हैं, जिसकी पाकिस्तानी कौम को, जिसका सबसे बड़ा सामना है, हमें उस पर बात करना चाहिए। इनका घर का मसला है, नवाज शरीफ साहब जिसको वजीर आजम बनाए नहीं बनाए, जो उनके घर से वजीर आजम बनना चाहे बने नहीं बने। लेकिन एक बात और भी मैं आपको दूसरा रुख भी इसका बता दूं कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट से रेकमेंड होकर इन सियासी जमातों में आता है, सियासी जमातों के सरबराह उसको अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं कि फिर ये उनका वजीर आजम होगा, हमारा वजीर आजम नहीं होगा। तो ये तो एक वीक पॉइंट होता है किसी भी सियासतदान के लिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट से अपना नाम रिकमेंड करा के पार्टी सरबराह के पास जाए। ये आप इन सियासतदानों से पूछ लें, वो बताएंगे आप। चले ठीक है। आप कहना चाहेंगे ये घर का कमेंट, ये घर का मसला है, कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है? आपने तो पहले राय आ चुकी है, बिल्कुल इशू नहीं। मेरी राय कब आई है? नहीं, पहले आप जब नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो उनको बनाया गया था, ये कितना पहले हैदर नकवी साहब ने खबर दी थी, इस प्रोग्राम में दी थी। तो ये बात है कि जो अभी साजिशी थ्योरी बयान की है हमारे बुजुर्ग ने, तो वो चीज़ तो उसको नेगेट करती है ना। कोई बात ये है कि जो बात उन्होंने कही हैदर नकवी साहब ने, वो बात हुई। अब एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे इन केस कि नवाज शरीफ पैनामा में डिसक्वालीफाई होते हैं, तो मेरा ट्वीट आज भी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद है।
میرا ٹویٹ وہ جو آج بھی ٹائم لائن پر PMLN موجود کی ہے. ایگزیکٹو کمیٹی نے جی، جو اس سے فیصلہ پہلے کیا تھا اس سے پہلے نہیں اس فیصلہ سے پہلے یہ تو بات اس سے پہلے دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے نا جب کہ آپ خبریں چل رہی تھی نا اب میری بات میں اپنے وقت میں بات نہ وہ کروں. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا ان کا نام شہباز شریف کا نام پرپوز ہوا تھا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میری خبر تھی وہ خبر یہ تھی کہ میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام دیا تھا اور میرے مرحوم بھائی ارشد شریف صاحب کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شاہد صاحب جو ہیں یہ پرائم منسٹر بنیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ کے اوپر آج بھی ان رائٹنگ موجود ہیں. تو پھر میں زاہد صاحب کی بات کو کیوں تسلیم کروں؟ زاہد صاحب نے جو بات کی وہ جو بات ہے اس کے اندر تحریری ان رائٹنگ موجود ہے. وقت کم ہے, بریک